तेजस्वी यादव जी भी लगातार सवाल उठा रहे हैं विधि व्यवस्था पे। अपराधियों के मन में जो पुलिस प्रशासन का खौफ होना चाहिए वो समाप्त हो चुका है। क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, क्या कर रहे हैं उस सरकार में बैठे भारतीय जनता पार्टी के दो डिप्टी सीएम। 2 दर्जन से अधिक हत्याएं हुई है पटना जिला में। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटनाएं सरेआम हो रही है। अपराधियों पर लगाम लगाना ये सरकार का काम है। मूली गाजर के तरह काटे जा रहे हैं प्रदेश में। स्पीडली ट्रायल करके अपराधियों को कठोर से कठोर सजा मिले। औरंगाबाद जिले के नवीनगर थाने के खैरा गांव की एक लड़की श्रेया नाम की कोचिंग के लिए सुबह 6:15 बजे निकलती है और उसके बाद वापस नहीं लौटती है। वापस आता है उसके मौत के बाद की खबर और इसके बाद लगातार परिजन उससे पहले पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करा चुके थे। हालांकि इसको लेकर अब राजनीति तेज हो चुकी है और पुलिस भी लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की खबर निकलकर सामने आई और पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। हालांकि कई बड़े नेता लगातार पहुंचने शुरू हो चुके हैं, परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, ढांढस बढ़ा रहे हैं। इस पर राष्ट्रीय जनता दल का क्या स्टैंड है? देखिए, स्टैंड पूरे बिहार में आप जो देख रहे हैं, क्राइम का जो ग्राफ बढ़ा है, बेतहाशा वृद्धि हुई है। और लगातार ये औरंगाबाद नवीनगर का ही घटना नहीं है, पूरे बिहार में अपराधियों का समानांतर सरकार चल रही है। अपराधियों के मन में जो पुलिस प्रशासन का खौफ होना चाहिए वो समाप्त हो चुका है। जब से नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नई सरकार बनाई है, तब से चहुओर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटनाएं सरेआम हो रही है। लेकिन बिहार सरकार को तो इसकी कोई चिंता नहीं है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल के सांसद औरंगाबाद से जीत गए हैं, काराकाट के सांसद माले से जीते हुए हैं। अब इस स्थिति से भी वहां की स्थिति को बनाई जा रही है कि अब पहले की स्थिति नहीं रही, पहले एनडीए के सांसद हुआ करते थे, अब इस वजह से भी आंका जा रहा है। अरे पूरे बिहार में मैंने तो कहा, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी भी लगातार सवाल उठा रहे हैं विधि व्यवस्था पे, लॉ एंड ऑर्डर पर। आप देखिए ना, जहां आप बैठे हुए हैं, ये बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ मुख्यमंत्री जी से लेकर 2 डिप्टी सीएम, जितने प्रशासनिक आला अधिकारी इसी पटना में हैं। और 2 दिन के अंदर 2 दर्जन से अधिक हत्याएं हुई है पटना जिला में। लोग भयभीत है, लोग त्राहिमाम है। पूरे बिहार में, मधुबनी में आप बात करिए, झंझारपुर में करिए, दरभंगा की बात करिए, मुजफ्फरपुर की बात करिए, भागलपुर की बात करिए, छपरा की बात करिए, नालंदा की बात करिए, औरंगाबाद की बात करिए, बक्सर की बात करिए। ऐसा एक भी जिला बताइए ना जहां आपराधिक घटनाएं नहीं हो रही है। बिहटा में आपने देखा, दिन दहाड़े बैंक घुसकर अपराधियों ने खजाने को लूट लिया। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। बात औरंगाबाद की, औरंगाबाद में लगातार पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। अपराधी घटनाएं औरंगाबाद में हो या पटना में हो या भागलपुर में हो या छपरा में हो या बिहटा में हो या प्रदेश के किसी भी कोने में हो, बिल्कुल निंदनीय है। और विधि व्यवस्था को कंट्रोल करना, अपराधियों पर लगाम लगाना, ये सरकार का काम है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, यही तो बार बार हम लोग सवाल उठा रहे हैं। सरकार संरक्षित अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जब सरकार का ही सह अपराधियों को मिलता हो तो फिर क्या है, आम जनता तो भगवान भरोसे है। मूली गाजर के तरह काटे जा रहे हैं प्रदेश में। देखिए ना रिकॉर्ड, अखबार के पन्ने पर तो बहुत कम आता है, कई घटनाएं दब कर रह जाती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को कोई मतलब नहीं है, संवेदनहीन सरकार हो चुकी है। और 2 डिप्टी सीएम
और लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करने के बदले जब हमारे आदरणीय नेता लॉ एंड ऑर्डर पर बोलते हैं तो सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप करने में व्यस्त हो जाते हैं। बात औरंगाबाद की है, चूंकि औरंगाबाद में पीड़िता की मां का कहना है कि किसी तरह का लीपापोती नहीं होना चाहिए और मामले की सीधी जांच होनी चाहिए और जो भी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, अपराधियों को हम तो मांग करते हैं स्पीडली ट्रायल करके अपराधियों को कठोर से कठोर सजा मिले। जिस तरीके से 16 वर्षीय छात्राओं के साथ दिल दहलाने वाली ये घटना है, रुआं खड़ा कर देती है। किस तरीके से अपराधी अपहरण करके उसके बाद मौत के घाट उसे सुला दिया गया, ये मामूली घटना नहीं है। क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, क्या कर रहे हैं उस सरकार में बैठे भारतीय जनता पार्टी के दो डिप्टी सीएम? क्यों नहीं खून खोल रहा है? क्या इसी के लिए सरकार में बैठे हैं कि खुलेआम अपराधी घटना को अंजाम दे, बलात्कारी घटना को अंजाम दे? तो इसलिए सरकार को सजग होने की जरूरत है और बिहार का हालात बिल्कुल बहुत ही दयनीय है। भगवान भरोसे लोग जी रहे हैं, सच्चाई तो यही है। चलिए, हमारे राजद के प्रवक्ता थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बिहार की स्थिति काफी दयनीय है और भगवान भरोसे है। देखिए, बड़ी बात कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन अलग अलग मामलों पर लगातार तफ्तीश में जुटी है। देखते हैं आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।